चलिए बेटा, अभी हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का मैथ पढ़ रहे हैं ना। नवा प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं कि यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद, कौन कौन से? तीसरे और नवें, तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा ना। कह रहा है कि एक पद है, एक श्रेणी दी हुई है, उसका तीसरा पद जो है वह कितना है? 4 है, और इसका नौवां पद कितना है? -8 है ना। तीसरा पद का मान कितना है? 4 है, और नौवां पद कितना है? -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? उस श्रेणी को हम कितना आगे बढ़ाएं कि वह शून्य आ जाएगा, और वह कितने नंबर पर आएगा ना, उसका नंबर पूछा है। तो नंबर पूछा है तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हल हम लिखेंगे पहले। देखिए बेटा, ध्यान समझिएगा, यह कह रहा है कि तीसरे और नवें पद, तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे? तीसरे पद को लिखेंगे, देखो A3, क्या लिखेंगे? A3। A3 का मान कितना दे रखा है? 4 है ना। और क्या है? नौवां पद, नौवें पद मतलब कि हम यहाँ क्या लिखेंगे? A9 कितना होगा? -8। A तीसरे पद का मान कितना है? 4 है, और A नौवें पद का मान कितना है? -8 है। बात समझ में आ रही है इतना? अब देखें, A3 को हम लिखेंगे फार्मूला से। फार्मूला हमारा क्या कहता है? फार्मूला ये आपको पता है ना, जैसे हमको an = a + n-1 और इनटू d, यही होता है। तो देखिए an, a + n का मान कितना कह रहा है? 3। तीसरे पद का निकालना है तो n की जगह हो गया 3। A3 बराबर a प्लस, और n का मान कितना दे रखा है? 3 -1 और इनटू d, यही दे रखा है ना। अब क्या लिखेंगे कि A3 बराबर हमारा एक फार्मूला निकल कर आ रहा है a + 3 - 1 कितना? 2d। हम A3 को क्या लिख सकते हैं? a + 2d। क्या लिख सकते हैं? a + 2d। तो देखिए a + 2d, ये किसका मान हो गया? A3 का, और बराबर ये कितना दे रखा है? 4। ये बात समझ में आ रही है आपको? a + 2d = कितना? 4। ये ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है, मैंने अलग से नहीं लिखा है ना। a + 2d = कितना? 4। चलिए नेक्स्ट देखिए A9 को। A9 बराबर हमारा फार्मूला कहता है a + n का मान कितना है? 9 और -1 और इनटू d। तो A9 = a + 9 - 1 कितना? 8d। कितना निकल कर आया ये? एक फार्मूला हमको A9 का मिल रहा है कि हम A9 को क्या लिख सकते हैं? a + 8d। क्या लिख सकते हैं? a + 8d। A9 को हम क्या लिख सकते हैं? a + 8d। अब देखिए a + 8d हो गया, और कह रहा है कि a + 8d बराबर कितना दे रखा है? -8 का 8। ये ऐसा हमारा कौन कह रहा है? प्रश्न कह रहा है ना। यस सर। बातें समझ में आ रही हैं? जी सर। ठीक है। पहला समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए आप, और इसको क्या मान लीजिए? पहला समीकरण है a + 2d = 4, और दूसरा समीकरण है a + 8d = -8। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? लिखेंगे यहां कि समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे? घटाने पर घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? a का मान पहला समीकरण क्या है? a + 2d = कितना? 4। दूसरा समीकरण क्या है? a + 8d = कितना? -8। चलिए, घटाने में चिन्ह परिवर्तित होता है कि नहीं? यस सर। घटाते टाइम क्या होता है? इसका चिन्ह बदल जाता है ना। तो देखिए यहाँ a है, a का चिन्ह प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। इसका माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। बात समझ में आ रही है? यस सर। a के आगे कोई चिन्ह नहीं है ना,
तो प्लस है, और प्लस अगर है तो हम जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। ये यहाँ पर देखो 8 का चिन्ह क्या है, प्लस है, ये माइनस हो गया। 8 का यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है, ये प्लस हो गया। ठीक है, चलिए a प्लस ऊपर का a माइनस नीचे का, ये कैंसिल हुआ, यस सर, हुआ ना। अब देखो 8 बड़ा है कि 2, 8 का चिन्ह क्या है, माइनस, क्या है, माइनस। अब देखो 8 में से 2 जाएगी कितना होगा, 6d, और बराबर ये देखो प्लस हो गया, ये भी प्लस है, और 8 4 कितना, 12, कितना निकल कर आया ना। अब देखिए क्या करेंगे, d बराबर क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, डी बराबर 12 बटा माइनस का 6 ना, तो 6 दूना 12। d बराबर कितना निकल कर आया, माइनस का 2। d का मान बेटा कितना निकला मेरा, d का मतलब हो गया सार्वंतर, d का मतलब क्या हो गया, सार्वंतर। अभी हमको a का भी मान निकालना है, a का मान निकालना है ना। यस सर, a का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में 2 को रखने पर, हाँ, अब ये 2 को नहीं रखने पर, माइनस d का मान रखने पर, किसी एक समीकरण में हम क्या करेंगे, इस d का मान रख देंगे। हम लिख रहे, यहाँ पर लिख रहे हैं कि d बराबर माइनस का 2 समीकरण नंबर 1 में रखें, 1 में रखने पर, यही लिखेंगे ना, रखने पर। तो देखिए d बराबर हम क्या रखेंगे बेटा, माइनस का 2। चलिए समीकरण नंबर 1 यहाँ पर हम रख रहे हैं। देखिए समीकरण नंबर हमारा क्या है, a प्लस 2 और इंटू d का मान कितना है, माइनस का 2, और इसका 2 कितना, 4 है ना, यही है ना। यस सर, अब देखें a प्लस, ध्यान दो, 2 दूनी 4, माइनस का 4 हुआ और बराबर 4 है ना। अब जब कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा, a यहाँ माइनस हो जाएगा 4 और बराबर 4, a बराबर पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ माइनस है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर कितना निकल कर आया, 8, ये किसका मान निकला, a का। अभी हमको d का मान पता हो गया और a का मान पता हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, फार्मूला, मेरा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कह रहा है कि a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इनटू d। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि a 0 का मान पूछ रखा है, प्रश्न कर रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो a 0 का मान पूछ रखा है ना, यही पूछ रखा है ना। यस सर, तो देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे हम बेटा, a 0 बराबर a का मान कितना 8 प्लस n का मान कितना, n का मान कितना नहीं पता, यही तो निकलना है मुझे, और इनटू कितना d का मान कितना है, माइनस का 2। तो देखो a 0 बराबर 8 है ना, वो a 0 का मान वो 1 मिनट बेटा, a n बराबर पूछा है 0 कह रहा है ना, ये होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, सॉरी है ना, ये होगा, ठीक है 8। अब देखो बेटा क्या करेंगे कि, चलिए अच्छा मल्टीप्लाई करें, यहाँ माइनस का 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2n होगा ना, यस, माइनस माइनस प्लस 2 होगा, इतना हुआ। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बराबर, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे बेटा हम, या पक्षांतर या कोष्टक पहले खोल लीजिए, 8 यहाँ माइनस 2n और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2, ये हुआ। यस सर, ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे हम, पक्षांतर, चलिए 2n को बाहर हम निकालते हैं, तो 2n बराबर हम क्या लिख देंगे कि यहाँ 8 और 2 कितना 10, 8 और 2 कितना 10, और यहाँ n बराबर कितना निकल कर आएगा 10/2, यस सर, यही ना होगा। यस सर, तो n बराबर कितना होगा बेटा 5, यही निकल कर आएगा। यस सर, n का मान कितना हो गया 5, 5, ठीक है।
अभी देखिए मुझे पहले क्या निकालना होता है, पहले डी का मान निकालना है। डी के मान निकालने के बाद फिर मुझे ए का मान निकालना और फिर ए का मान, ये दोनों को पुट आउट करेंगे ना, डी का भी मान रखेंगे, ए का मान भी रखेंगे। कहां रखेंगे? an इक्वल टू an प्लस a प्लस n माइनस 1 इनटू d में। ठीक है, बस आपका n का मान निकल कर आया कितना? 5। अब मतलब समझिए बेटा, आप समझिए। देखिए मैं एक उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए तीसरा पद कह रहा है 4 है, कितना है? 4। देखो ये हो गया पहला पद, ठीक है, ये हो गया दूसरा पद और ये तीसरे पद का मान क्या कर रहा है? 4 ना। और फिर पांचवें पद का मान नहीं पता मुझे, छठवां पद कर रहा है ना, फिर नहीं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें पद का मान कितना कर रहा है? माइनस का, यही कर रहा है ना। जरा ध्यान देना आप लोग। सारा उत्तर मेरा कितना निकल कर आ रहा है? माइनस का 2। यानी इसमें क्या करेंगे? माइनस का 2 ऐड करते जाएंगे और इधर क्या करेंगे? माइनस का 2 घटाएंगे ना इसको। देखिए क्या होगा, ये सारा उत्तर, पहले ए का मान कितना मेरा निकला? 8। ए हो गया है। और अब फिर माइनस का 2 करोगे कितना आएगा? 8 में से 2 जाएगा कितना? 6। फिर 4 श्रेणी बना रहे हैं। देखिए ये जो प्रश्न आपका कह रहा है 8 6 4, 4 में से 2 गया कितना? 2 में से अगर फिर 2 निकाल देंगे कितना हो जाएगा? 0। फिर माइनस 2 करेंगे, 0 में से कितना? माइनस का 2, फिर माइनस का 4 और माइनस का 6, यही होगा ना। अब समझिए, देखिए का मेरा उत्तर कह रहा है कि n का पांचवा जो पद होगा वह शून्य होगा। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये देखो पांचवा हो गया। पांचवें पद का मान शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब देखो फिर छठवें का मान अगर पूछेगा तो माइनस का 2, सातवें का मान पूछेगा तो माइनस का 4, आठवें का मान पूछेगा तो माइनस का 8 और 9वें का मान कह रहा है कि 9वें का मान मैं दे रखा हूं कितना? माइनस का 1। बात समझ आई? ऐसे ही श्रेणी निकाली जाती है। ठीक है, यस। नोट करिए।